नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोरोना महामारी से बचाव के लिए देश में विकसित टीके कोवैक्सीन का तीसरा परीक्षण शुरू करने की हुई घोषणा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से हो रही है बढ़ोतरी। कल जयपुर में 538 रोगियों में हुई संक्रमण की पुष्टि। राज्य के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का निधन। प्रदेश में आज एक दिन का राजकीय शोक। और राज्य में सर्दी का असर बढ़ा। पिछले 2 दिनों में कुछ स्थानों पर हुई बरसात फसलों के लिए बताई जा रही है फायदेमंद। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारत बायोटेक ने कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन का तीसरा परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की भागीदारी से किया जाने वाला ये परीक्षण 26,000 वॉलंटियर पर किया जाएगा। ये भारत में कोविड के टीके के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा क्लिनिकल परीक्षण है। भारत के औषध महानियंत्रक ने इसे स्वीकृति दे दी है। कोवैक्सीन के पहले और दूसरे क्लिनिकल परीक्षण में 1,000 विषयों का विश्लेषण किया गया था। भारत बायोटेक आईसीएमआर और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान के सहयोग से कोवैक्सीन टीका बना रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 2,07,224 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल 1,810 लोग ठीक हुए। वहीं कल संक्रमण के 2,169 नए मामले भी सामने आए। राजधानी जयपुर में पिछले 5 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के 450 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कल मिले मामलों में सबसे ज्यादा 538 रोगी जयपुर जिले से हैं। इसके अलावा जोधपुर में 412, बीकानेर में 182, कोटा में 153, अलवर में 145, पाली में 143, नागौर में 89, भरतपुर में 79, उदयपुर में 61, अजमेर में 50, हनुमानगढ़ में 39, भीलवाड़ा और टोंक में 35-35, जालौर में 34, बारां में 21, सीकर, श्रीगंगानगर और झुंझुनूं में 20-20, डूंगरपुर में 17, दौसा में 16, बूंदी में 15, झालावाड़ में 13, धौलपुर में 8, चित्तौड़गढ़ में 7, सवाईमाधोपुर में 5, राजसमंद और सिरोही में 3-3, बाड़मेर और प्रतापगढ़ में 2-2 और चूरू तथा करौली में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में इस बीमारी से अब तक 2,078 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए राजस्थान की लोक भजन गायिका नीता नायक ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से आसान एहतियाती उपाय अपनाने की अपील की है। सवरियो जादू है, सवरियो जादू कर गयो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं रे, मैं क्या करूं। नंदलालो जादू है, सवरियो जादू कर गयो, मैं क्या करूं। मेरे सभी प्यारे देशवासियों को नीता नायक का बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी से एक अपील करती हूँ कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई। आप इसे लापरवाही न बरत, लोगों से उचित दूरी बनाकर रहे, उचित फॉर्मूले अपनाए, अपने मुंह को मास्क से ढककर रखे और बार बार अपने हाथों को साबुन से या जैसा भी आपको उचित लगे आप धोए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। आकाशवाणी जयपुर की समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत आज सुनिए हमारी एक और श्रोता का संदेश। जिला झुंझुनू तहसील उदयपुरवटी, मैं राहुल जाट बोल रहा हूँ। कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूर लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइजर या साबुन से धोएं। धन्यवाद।
आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का कल लंबी बीमारी के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। श्री मेघवाल के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने शोक प्रकट किया है। श्री मेघवाल के निधन पर प्रदेश में आज एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है। आज राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और सभी राजकीय कार्यालयों में अवकाश रहेगा। मास्टर भंवरलाल मेघवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वे पिछले 41 साल से राजनीति में रहे और सुजानगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय सहित कांग्रेस के टिकट पर 5 बार विधायक रहे। प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड महामारी के कारण ईपीएस पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा उनके घर पर या उसके पास मुहैया कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इन सभी माध्यमों और एजेंसियों के माध्यमों से जमा कराए जाने वाले जीवन प्रमाण पत्र पूरी तरह वैध होंगे। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पेंशन भोगियों को उनके घर पर डिजिटल प्रमाण पत्र सेवा उपलब्ध कराने की शुरूआत की है। प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ गया है। कई स्थानों पर सुबह देर तक कोहरा देखा जा रहा है। सवाईमाधोपुर और दौसा जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात सहित आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं हनुमानगढ़ जिले के कई क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों में हुई हल्की बरसात फसलों के लिए अच्छी बताई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बारानी खेतों में बरसात से होने वाली नमी से किसान चने की बिजाई कर सकेंगे। हनुमानगढ़ जिले के कई क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों में हुई हल्की बरसात से अचानक सर्दी बढ़ गई है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शीत ऋतु की शुरुआत में हुई ये हल्की बरसात नव अंकुरित चने, सरसों व गेहूं की फसल के लिए अमृत तुल्य साबित होगी। बरानी खेतों में बरसात से होने वाली नमी से किसान चने की बिजाई कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त बरसात के बाद क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से छाया धुआं छटने से लोगों को राहत मिली है। पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा में बरसात के बाद से शीतलहर चलने से सर्दी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ढूंढाड़ा, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम या नरेन्द्र मोदी ऐप या टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। जयपुर में बस्ती थाना पुलिस ने कल हजारों किलो सिंथेटिक पनीर सप्लाई के लिए ले जाते 3 पिकअप को पकड़ा है। पनीर की खाद्य विभाग की टीम जांच कर रही है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की विधि समिति की कल बैठक बुलाई गई है। इसमें अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स की उधारी के लिए फर्जी बिल जमा करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सख्त बनाने और फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए जीएसटी कानून में आवश्यक संशोधन और अन्य कानूनी उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए देश में विकसित टीके कोवैक्सीन का तीसरा परीक्षण शुरू करने की घोषणा हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हो रही है। कल जयपुर में 538 रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया है। प्रदेश में आज एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है।
और राज्य में सर्दी का असर बढ़ गया है। पिछले 2 दिनों में कुछ जगहों पर हुई बरसात फसलों के लिए फायदेमंद बताई जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।